दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th अंतरा भाग 1 का चैप्टर नंबर 10 अरे इन दो राह ना पाई। हमारे इस चैप्टर में कबीर जी के दो पद हैं। पहले पद में तो कबीर जी ने भारत के सबसे बड़े धर्म यानी हिंदू और मुसलमान की कड़वी सच्चाइयों के बारे में बताया है और वहीं दूसरे पद में कबीर जी ने अपने आप को ईश्वर का प्रेमी बताया है। तो चलिए दोस्तों हम इन दोनों पदों को डिटेल से समझते हैं। अरे इन दो राह ना पाई, इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों ही अपनी राह यानी कि रास्ते से भटक गए हैं, मतलब कि उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। हिंदू अपनी करे बढ़ाई गागर छुए ना देई, बेश्या के पायन तर सोए यह देखो हिंदू आई। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि वैसे तो हिंदू अपने धर्म की बड़ी बड़ाई करता है, लेकिन निम्न जाति के लोगों को अपने मटके तक को छूने नहीं देता। मतलब कबीर जी के समय पर हमारे समाज में बहुत भेदभाव किया जाता था और अपने से छोटी जाति के लोगों को ना छूते थे और ना ही उनके हाथ का पानी पीते थे। इसके बाद कबीर जी कहते हैं कि अपने आप को बड़ा कहने वाला हिंदू वेश्या के पैरों में रात भर पड़ा रहता था। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाली केरी बेटी ब्याहे घरी में करे सगाई। कबीर जी ने मुसलमान धर्म पर प्रहार करते हुए कहा कि मुसलमान के पीर ओलिया मतलब धर्म के ठेकेदार समझे जाने वाले लोग मुर्गा मुर्गी खाते हैं और उनके यहाँ मौसी की बेटी के साथ ही ब्याह रचा लिया जाता है और घर में ही सगाई हो जाती है। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़ाई, सब सखिया मिल जेवन बेटी घर भर करे बड़ाई। घर में होने वाले मांगलिक कार्यों में बाहर से मरा हुआ जीव लाया जाता है और उसको धोकर पकाने के लिए चढ़ाया जाता है। इसके बाद घर के सभी सदस्य संबंधी आदि उसको खाने के लिए बैठते हैं और पूरे घर में ऐसे घृणित कार्य की बड़ाई की जाती है। आखिरी की पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि हिंदू की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन रहा है जाई। मतलब कि हमने हिंदू की हिंदुआई देख ली और तुर्कन की तुर्काई भी देख ली, दोनों ही धर्मों में अनेक बुराइयां हैं। अब यह नहीं समझ में आ रहा है कि धर्म के किस मार्ग पर चला जाए। अब हम आते हैं कबीर जी की दूसरी साखी पर। इस साखी में कबीर जी ने ईश्वर को अपना पति बताया है यानी कि प्रेमी बताया है और अपनी आत्मा को प्रियसी बताया है। कबीर जी कहते हैं कि हे आत्मा रूपी प्रेमिका, मतलब कि खुद परमात्मा रूपी प्रेम यानी ईश्वर की दर्शन की प्यासी है और निवेदन करती है कि बालम आओ हमारे घेरे तुम बिन दुखिया दे रे। मतलब कि हे मेरे प्रियतम, मतलब कि ईश्वर तुम्हारे वियोग में मेरी आत्मा अत्यंत दुख भोग रही है, इसलिए तुम मेरे घर आ जाओ। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब तक कैसा सनह रे। कबीर जी कहते हैं कि सारा समाज मुझे आपकी नारी अर्थात पत्नी कहता है, लेकिन तुम मुझको आकर अपने हृदय से नहीं लगाते, इसलिए उन लोगों की बात सुनकर मुझे लाज आ जाती है। जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तब तक तुम्हारा और मेरा प्रेम पूर्ण नहीं होगा। आगे वे कहते हैं कि अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बने धरे न धीर रे, कामिनी को बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे। मतलब कि इस स्त्री के दर्शन की अभिलाषी इस आत्मा को और परमात्मा के वियोग में ना तो अन्न मतलब भोजन भाता है और ना ही नींद आती है। इस आत्मा के घर रूपी वन में धैर्य भी धारण नहीं किया जाता। आगे कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार प्रेम की इच्छा रखने वाली स्त्री कामिनी को अपने प्रेम अच्छा लगता है और प्यासे व्यक्ति को जल पाने की इच्छा होती है, वैसे ही मेरे मन में परमात्मा से मिलने की तड़प है कोई ऐसा पर उपकारी, पियोसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखी जियो जाए रे। लास्ट की इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि मेरी आत्मा लोगों से गुहार लगा रही है, कह रही है कि अगर इस संसार में कोई दूसरों को उपकार करने वाला कोई जीव है तो वह मेरे प्रेम की पुकार और मेरी दशा के बारे में परमात्मा को सुना दे। परमात्मा के वियोग में अब मेरा जीना बेहाल हो गया है और मुझे लगता है कि प्रिय को बिना देखे अब मुझसे जिया नहीं जाएगा।